standard electrode. Standard electrode में क्या रहेगा? An electrode in a galvanic cell is said to be standard electrode if and only if first concentration of ion electrolyte concentration of ion सीधे in electrolyte is equal to 1 molar. Partial pressure of gas that is adsorbed, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड क्लोरीन इलेक्ट्रोड, इज इक्वल टू कितना 180, है कि नहीं? एंड उसके बाद इलेक्ट्रोड मेटल इज प्योर, जो सॉलिड इलेक्ट्रोड मेटल है is pure, it has got no impurity, ठीक है? And temperature is maintained at 298 Kelvin. Any electrode is said to be the standard electrode when the electrode metal which is solid, is pure, is dipped in the solution of its own ions such that ions का concentration is कितना 1 molar, ठीक है, at 298 Kelvin. Or if it is a gas electrode, then partial pressure of the gas which is adsorbed over the surface of any metal is कितना 180, ठीक है, and this gas is dipped in the solution of its own ions such that ions का concentration कितना, salt का concentration ही ions का concentration कितना 1 molar at कितना 298 Kelvin. Clear हो? Right? Get it? And such an electrode has electrode potential is equal to E naught. लिखो जल्दी से, एक मिनट. जल्दी. हो गया? ना हटाए, हटा दो. डन. Now we have standard hydrogen electrode.
standard hydrogen electrode. This is SHE. Standard hydrogen electrode is SHE. ठीक है, तो standard hydrogen electrode में इस केस में ये क्या है, दिस इज पैलेडियम सॉलिड, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस इज एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस इज एब्सॉर्ब, और ये जो हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब है उसका प्रेशर कितना है, 1 atm, क्योंकि स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना, 1 atm। समझेगा, क्लियर, राइट। एंड देन उसके बाद ये जो है यहां से, दिस इज नथिंग बट the concentration of H plus ions aqueous, this is कितना, 1 mole. This is the standard hydrogen electrode, getting ना, right। तो ये standard hydrogen electrode है SHE, ठीक है। तो इसके बारे में इसका जो E0 रिडक्शन बोलो, ऑल्सो इसके लिए E0 H प्लस से H2, ये क्या है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, H प्लस से H2 इज रिडक्शन, इज इक्वल टू कितना, 0.00 वोल्ट, या फिर E0 H2 से H प्लस इज ऑल्सो कितना, 0.00 वोल्ट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर हो, जल्दी इसको फिर आगे बता दो। हो गया,
राइट? तो अभी इसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो रिडक्शन हो रहा होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल में या तो एनोडिक कंपार्टमेंट में होगा या तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में होगा, इट विल डिपेंड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो एग्जांपल्स लिए थे, अगर जिंक के साथ एसोसिएट किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया था कैथोड। अगर सिल्वर के साथ एसोसिएट किया तो ये बन रहा था क्या, एनोड। समझे क्या बताया कि नहीं? तो इसमें जो है, इसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, गेटिंग ना, राइट? तो अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है तो सबको पता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, H2 गैस गिव्स कितना 2H प्लस aqueous प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन। इफ एनोडिक कंपार्टमेंट, if it is anodic compartment and अगर ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 gas if this is what कैथोडिक कंपार्टमेंट, है कि नहीं? राइट, गैल्वेनिक सेल में या तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट होगा या तो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा, isn't it? Right? अच्छा, now अब देखो जरा जरा जैसे मैंने यहां पे दिखाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी तरह से स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड, हमारे पास क्या रहेगा, गैस इलेक्ट्रोड दिखा दिया मैंने, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड दिखा दिया स्टैंडर्ड, राइट? This is concentration of M plus N कितना 1 molar and this is M solid and this is what, this is pure, लेकिन ये इलेक्ट्रोड है। Now this electrode can behave as a cathode or as a anode, either will depend कि इसके साथ हमने क्या लिया, कह ना, right? So इस केस में this can, if this acts as anodic compartment, if it acts as an anodic compartment, तो यहां पे क्या होगा, सीधा सीधा M solid जो कि प्योर है, this will give कितना M plus N aqueous कितना 1 molar plus कितना N electrons, and if this acts as cathodic compartment, तो उस केस में क्या होगा, M plus N aqueous plus N electron gives N solid, समझेंगे? बिकॉज यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे क्या आएगा, E नॉट ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? E नॉट ऑक्सीडेशन क्या, M से M प्लस N, अगर ये एनोडिक कंपार्टमेंट में तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर ये कैथोडिक कंपार्टमेंट में है तो ये क्या होगा, E नॉट रिडक्शन M प्लस N से M, है कि नहीं? जल्दी इसको फिर आगे बताते हैं।
हो गया ये डाउन। Now, calculation of E naught cell, सबसे पहले इसको देखते हैं। Calculation of E naught cell, that means where E naught cell is the standard cell potential. E naught cell is the standard cell potential. ध्यान देना चीजों पे। चलो, let us consider for example लेते हैं डेनियल सेल का। Let us consider example डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर हमने डेनियल सेल का एग्जांपल लिया तो डेनियल सेल का मैं सेल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। तो डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? जिंक सॉलिड, Then ये important है डेनियल सेल, Zn plus 2 aqueous 1 molar and then a salt bridge। फिर हमारे पास आएगा copper plus 2 aqueous 1 molar and copper salt। समझेगा, राइट। तो अभी देख के समझ रहे होगे ये क्या है? एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये क्या है? कैथोडिक कंपार्टमेंट। दिस इज प्योर and this is also pure। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। मतलब सबके सब जितने सॉलिड्स हैं सब प्योर है और जितने कंसंट्रेशन है सबके सब कितने 1 मोलर है। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन है। समझेगा गेटिंग? तो ये जो सेल है ये स्टैंडर्ड सेल है। एनोड भी कैसा है? स्टैंडर्ड कंडीशन में। कैथोड भी कैसा है? स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है ना, राइट। तो अगर हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहली बात हमें निकालना है ई नॉट सेल। पहले मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ई नॉट सेल कैसे आएगा। कि यहां पे फिर मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। ये इस तरह से देन यहां पे गिराया सॉल्ट ब्रिज। इधर पे लगाया जिंक और इधर पे लगाया कॉपर एंड इसको हमने जोड़ा गैल्वेनोमीटर से। करंट ऐसे जाएगा तो दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो ई नॉट सेल मेजर करना अगर मैं प्रैक्टिकली लैब में मेजर करना तो कैसे मेजर करना होगा? ये हमारे पास सेल कंस्ट्रक्शन होगा। ये लेफ्ट में, बिकॉज हम डायग्राम दिखा रहे हैं तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है? एनोडिक कंपार्टमेंट है। समझेगा, राइट। दिस इज व्हाट जिंक है, नहीं है? तो दिस इज जिंक सॉलिड, एनोड है, नेगेटिव है। और ये क्या हो गया? Zn plus 2 is equal to कितना? 1 मोलर। और ये क्या है? कॉपर प्लस 2
इज इक्वल टू कितना 1 मोलर, और ये क्या है कॉपर सॉलिड। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है कि नहीं? तो मतलब हमने जैसे, और ये क्या हो गया, ये हो गया कैथोडिक कंपार्टमेंट, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, हमने इसको जैसे ही इस रिएक्शन को स्टार्ट किया, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ एट t इज इक्वल टू 0 पे, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। जैसे ही हमने इस सेल को कनेक्ट किया वैसे क्या होगा, एज सून एज द सेल इज कनेक्टेड वैसे क्या होगा, ये ऐसा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और ये ऊपर से ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, बाद में नहीं, जैसे ही हमने सेल कनेक्ट किया वैसे एट t इज इक्वल टू 0 note the voltage reading of galvanometer, voltage कितना है galvanometer, getting ना? Therefore voltage at t is equal to 0 will be कितना, E naught cell। ये प्रैक्टिकल ऐसा, जैसे हमने सेल को कनेक्ट किया एकदम t is equal to 0, एकदम स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स होगा दैट विल बी कितना, E naught cell, ठीक है राइट। अभी इसको कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं किस तरह से होगा, बाद में क्या होगा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में आएंगे हम लोग देखेंगे बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ठीक है ना राइट। टाइम के साथ ये जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा वोल्टेज, ठीक है राइट। तो t is equal to 0 पे ही देखना है, किसी और टाइम पे नहीं देखना है। अगर हमें E naught निकालना है तो प्रोवाइडेड ये स्टैंडर्ड हो, इन स्टैंडर्ड सेल, इन स्टैंडर्ड सेल, बात समझेंगे राइट। चलो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। चलो ये डाउन, तो अभी यहां पे देखा जाएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, बताओ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या है, यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन इज Zn solid gives Zn plus 2 aqueous plus कितना 2 electrons, समझे गेट इट राइट। तो अच्छा अब ये बताओ इसका डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन, अब ध्यान से देखना, डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू कितना, माइनस एन एफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये नया एक्सप्रेशन शायद मैंने पहले कहीं तो इसका नाम लिया है जब मैं कुछ पुराने टॉपिक पढ़ा रहा था, मगर अब हम लोग इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, समझे क्या? इसका जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू कितना, माइनस एन एफ ई नॉट ऑक्सीडेशन। बात समझे, क्लियर हुआ ना? उसी तरह से हमारे पास है, ध्यान देना, तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने लिखा माइनस एन एफ ई नॉट Zn से Zn प्लस ई नॉट Zn से Zn प्लस, यही होगा। अभी सारे टर्म्स बता दो, n क्या है, f क्या है, सारी चीजें बता दो। फिर उसके बाद हमारे पास रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारे पास रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉपर प्लस 2 aqueous plus 2 electron gives copper solid, समझे? तो इसका डेल्टा जी नॉट रिडक्शन कितना है, माइनस एन एफ ई नॉट रिडक्शन, मतलब कितना, माइनस एन एफ ई नॉट कॉपर प्लस 2 से। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ राइट? चलो
अभी ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं? ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। मैंने बताया था कि आदत होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की आदत होनी चाहिए, राइट? उससे पहले ओवरऑल रिएक्शन कभी नहीं लिखा जाता है। दोनों को क्या किया जाएगा? 1 1 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बता देता ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, ठीक है, प्लस कितना? 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या चीज? Zn प्लस 2 aqueous प्लस क्या? कॉपर सॉलिड प्लस कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या? एंड ये जो है ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड इस रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट ओवरऑल या डेल्टा जी नॉट सेल, ध्यान देना, डेल्टा जी नॉट सेल विल बी इक्वल टू कितना? डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन प्लस डेल्टा जी नॉट रिडक्शन। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। समझे क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैन बी अप्लाइड, कैन बी डन। बात समझे क्या? राइट। तो ये डेल्टा जी नॉट सेल क्या हो जाएगा? पहला पार्ट क्या? डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन। दूसरा पार्ट क्या? डेल्टा जी नॉट रिडक्शन। बात समझ में आई क्या? ये नहीं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 1 से, तो फिर आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? डेल्टा जी नॉट वाला इक्वेशन है ना, ये पूरा अगर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो डेल्टा जी नॉट है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, तो इसका जो डेल्टा जी नॉट रिडक्शन है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। सारी चीजों को ध्यान रखो, समझेगा? हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किससे मल्टीप्लाई हो गए? 1 से ना। गेटिंग? तो ये वाला पूरा डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को तो ये 1 से उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, राइट? तो दिस इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट सेल इज इक्वल टू कितना? माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना? माइनस NF E नॉट ऑक्सीडेशन, यस, माइनस NF E नॉट ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या कर दो? इसको कर देते हैं N1, इसको कर देते हैं N1, ये कर दिया हमने N1, इसको कर देते हैं N2। ऑक्सीडेशन में जो है वो N1 है, रिडक्शन में जो है वो N2 है, और यहां पे क्या है? यहां पे N है, ठीक है, इनटू कितना? 1, बिकॉज हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा जी नॉट वाले टर्म को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, प्लस कितना? माइनस N2F E नॉट रिडक्शन इनटू 1। समझेगा? अब कुछ चीजें ये लिखा है यहां पे। अब यहां पे देखना ध्यान से, N क्या है? N1 number of electrons lost in oxidation half reaction. N1 is number of electrons lost in oxidation half reaction. समझेंगे? Get it? N2 क्या है? Number of electrons gained in reduction half reaction. समझेंगे? और N क्या है? N क्या है? Number of electrons lost or gained in overall reaction.
बात समझे? क्लियर हो? जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? 2। तो N1 का वैल्यू कितना है? 2। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 2। तो N2 का वैल्यू कितना है? 2। अब ऑल्दो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बराबर थे, यानी ना, तो हमने 1 1 से मल्टीप्लाई किया, मान लो बराबर ना होते तो N1 N2 की वैल्यूज अलग अलग होते तो हमें मल्टीप्लाई करके N1 N2 की वैल्यूज को सेम करते, और जो सेम वैल्यू होता है वो क्या बनता है? N1। इस वजह से मैंने अलग अलग लिखा है, जिससे पता चले। समझे क्या? N1 is the number of electrons lost in the oxidation of reaction. N2 is the number of electrons gained in the reduction of reaction. And N is the number of electrons lost again in the overall reaction. Overall reaction कैसा आएगा? After multiplying. And जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नॉट का जो एक्सप्रेशन है वो भी मल्टीप्लाई होगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन भी क्या उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो? बात समझ में आई क्या? राइट। फिर उसके बाद F क्या है? F is 1 Faraday charge which is equal to 96500 coulomb, which is equal to charge on 1 mole electron। मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू n विल बी इक्वल टू कितना? 96500 कूलम, which is equal to कितना? 1 Farad। F is the 1 Faraday charge। F is what? 1 Faraday charge। Charge carried by 1 mole of electron। समझे? Charge which is carried by what? 1 mole of electron। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अभी यहां से क्या हो जाएगा? E नॉट सेल यहां से क्या? Faraday 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 काट दे। Yes, Faraday Faraday and Faraday cancel out हो गया, माइनस N1F Faraday, this is cancelled out, Faraday कट गया, माइनस माइनस एंड माइनस भी कट गया। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या आ गया? E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना? N1 into 1 E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस N2 into 1 E नॉट रिडक्शन डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय N। समझे क्या? अब देखो, अभी यहां पे तो वैल्यू सेम है, N1 into 1 कितना? 2 ना। N2 into 1 कितना? 2 ना। एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब तो अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन सेम हो गए ना। मतलब क्या? N1 into 1 is equal to N2 into 1 is equal to N। कितना है? 2 2 2। ये सुना, ये सारे वैल्यूज कितने हैं? सेम है ना। N1 N2 अलग अलग हो सकते हैं, एक बार हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो क्या 1 है, वो कोई और नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो N1 की वैल्यू कितना? 3, N2 की वैल्यू कितना? 2। मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल n कितना आएगा? 6 आएगा ना। मल्टीप्लाई कराने के बाद N1 into 3, ये कितना मान लो? यहाँ पे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से मल्टीप्लाई करा, तो N1 into 2, और ये कितना? यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 3 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना? N2 into 3, तो बराबर ही हो गया, यानी ना। तो अल्टीमेटली ये सब कैसे है? ये सब बराबर है। समझेगा? तो E नॉट सेल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे मैं क्या बता दूं? यहाँ पे मैं बता देता हूं कि N1 into 1 is equal to N2 into 1 is equal to N from above example।
इज इक्वल टू कितना 2। यस, तो यहां से हमारे पास ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन क्या आ गया, तो ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना, ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। ये बात समझे क्या, ये कैसे कैंसिल हुआ, n1 इंटू 1 अपॉन n, n2 इंटू 1 अपॉन n, ये सब बराबर है ना, 2 के बराबर है ना। अगर ये बराबर ना भी होते, अभी मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा लेते, यहाँ पे होते 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने होते 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराया जाता है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, समझे क्या। तो ये कितना होता, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं किससे 2 से, समझे क्या। और ये कितना था, ये 2 था, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं किससे 3 से, मान लो फॉर एग्जांपल, यस नॉट। तो ये कितना आता, ये आता कितना यहाँ पे, यहाँ पे आता n1 इंटू 2 और यहाँ पे कितना आता n2 इंटू 3। ई नॉट सेल निकाल लेना, गेटिंग। तो अल्टीमेटली ये कितना है, ओवरऑल कितना आ जाता, ओवरऑल यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल कितना आते 6 इलेक्ट्रॉन आते ना। तो n का वैल्यू कितना 6, n1 कितना 3, 3 इंटू 2 कितना 6, कैंसिल। ये कितना n2 कितना 2, 2 इंटू 3 कितना 6, नीचे कितना 6, कैंसिल, समझेगा राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, इस वजह से हो सकता है यहाँ पे मैं ना दिख रहा हूं, मगर जब कभी हम लोग जब कभी भी ई नॉट सेल निकालेंगे, तो ई नॉट सेल निकालने में कोई लोड नहीं होता है, ई नॉट सेल निकालने में देयर इज नो लोड, सीधा सीधा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है, सीधा सीधा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जो एनोड है उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन, समझेगा, और जो कैथोड है उसका ई नॉट रिडक्शन, समझेगा। इतना लिखो पहले जल्दी से, फिर आगे बता।
हो गया, जल्दी करो। डन। हो गया, हो गया सबका, ठीक है। तो अभी ये हटाओ, डायग्राम हटा दूं, डायग्राम हटा दूंगी, एनिमल्स राइटिंग डन। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, किसी भी सेल के लिए, वो कोई सा भी सेल हो, कोई सा भी, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, कोई भी सेल हो, ये हटा दो, ये हो गया। अब सुनो बात को ध्यान से, एनी सेल, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो चाहे ना हो, किसी भी सेल के लिए, फॉर एनी सेल, therefore for any galvanic cell, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए हमेशा ध्यान रखो, E0 सेल इज इक्वल टू
standard oxidation potential of anode plus standard reduction potential of cathode, या फिर since, बात को सुना ना, since E naught oxidation is equal to कितना, माइनस E naught रिडक्शन ना, किसी भी मेटल के लिए मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, E naught ऑक्सीडेशन फॉर मेटल M या एलिमेंट M, मेटल नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, M से M प्लस N इज इक्वल टू कितना, माइनस E naught रिडक्शन, यही होता है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, therefore E naught oxidation of anode, the standard oxidation potential anode जो भी है, जैसे यहां पे जिंक एनोड है, XYZ सेल के लिए, इन जनरल किसी भी सेल के लिए जो भी उसका एनोड है, the standard oxidation potential of anode will be equal to कितना, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ना, जैसे यहां पे एनोड जिंक है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, प्लस 0.76 ना, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस 0.76 होगा ना, गेटिंग ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन, देयरफॉर E नॉट सेल कैसे चेंज हो जाता है, E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड कैन बी रिटन एज माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड प्लस E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। तो अगर हमने इसको क्लब किया तो किसी भी सेल के लिए, इन जनरल किसी भी सेल के लिए, या तो ये वाला एक्सप्रेशन E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना, दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि जनरली हमें क्या दिया रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है, हमें जनरली क्या दिया रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशन, E नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर E naught cell is equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया डेनियल सेल, ठीक है, तो जो हमने एग्जांपल लिया, अब इसमें एक बात और बतानी, जैसे फॉर डेनियल सेल, फॉर स्टैंडर्ड या इन जनरल, स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है, फॉर डेनियल सेल में हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन क्या था, जिंक सॉलिड Zn+2 aqueous 1 मोलर, यही होता है डेनियल सेल, 1 मोलर होता है हमेशा, ठीक है। एंड ये क्या है, copper+2 aqueous 1 मोलर एंड दिस इज कॉपर सॉलिड, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है E नॉट Zn+2 से Zn इज इक्वल टू कितना, माइनस 0.76 वोल्ट, एंड E नॉट copper+2 से कॉपर इज इक्वल टू कितना, प्लस 0.34 वोल्ट। फाइंड E नॉट सेल, फाइंड E नॉट सेल। तो हमें पता है क्या, E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों फॉर्मुले कर लेते हैं। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमें जो डेटा दिए रहते हैं सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से दिए रहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो दिया रहेगा, मान लो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तुमने लिखा है E नॉट ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76, ये नहीं दिखाया गया, ये शो नहीं किया गया है, Zn+2 से Zn सीधा सीधा लिखा है E नॉट ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76, मतलब क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल। बाय डिफॉल्ट जो दिया वो क्या दिया रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है।
समझे क्या? गेटिंग? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए, तो अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो एनोड में क्या है जिंक है, कैथोड में क्या है कॉपर। गेटिंग ना? ये क्या है? ये है एनोड, ऊपर लिखता हूं, ये है एनोड ना, और ये क्या है? ये है कैथोड। समझे क्या? तो देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कॉपर है ना, प्लस 0.34 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड जिंक, जिंक एनोड है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? माइनस 0.76। गेटिंग ना? तो कितना हो गया? माइनस 0.76 वोल्ट। कितना आ गया? E नॉट से, है कि नहीं? गेटिंग? या फिर अगर तुम इसको अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करते हो, ये दिया गया तुमको क्या? माइनस 0.76 वोल्ट, इसका तुम निकाल लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? Zn से Zn प्लस 2 विच इज इक्वल टू कितना? प्लस 0.76 वोल्ट। अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज कर लो। अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन क्या यूज करोगे? E नॉट सेल अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यूज कर लो इसको निकालने का। E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना? E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड क्या है इधर? जिंक है, तो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना? प्लस 0.76। कितना हो गया ये? प्लस 0.76 वोल्ट। प्लस कैथोड क्या है? कॉपर है, तो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? प्लस 0.34। कितना हो गया ये? प्लस 0.34। कितना आ गया? इधर ठीक है, बात क्लियर हो गया? समझेगा? किसी भी सेल के निकाल सकते हैं, वो सेल चाहे स्टैंडर्ड कंडीशन में हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें ई नॉट वैल्यूज पता होते हैं इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है? तो किसी भी सेल का ई नॉट सेल निकाला जा सकता है। बात समझ में आ गया? जल्दी इसको ये वाला एग्जांपल लिया ना मैं, ये और उसका सेकंड पार्ट सॉल्विंग का ये। जल्दी करो फिर आगे बढ़ो। 2 मिनट लगने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
Done? Now write down. Put the heading as heading लिख लो बस. Nernst equation for calculation of E cell. That means cell potential. Nernst equation for calculation of E cell. That means cell potential. Nernst equation for calculation of E cell. That means Nernst cell potential. Okay. So this I'll continue in the next class. Okay.